आजिर क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा ओडिशा जीके रो टॉप मोस्ट क्वेश्चन सेटा भी बेसिक रु एडवांस पर्यंत जोटा कि आपण मान पई अपकमिंग एग्जाम रे बहुत सहाय्य करिवो। तो चलंतु देर न करी आजिर सेशन आड़ को आगे जिबा। आजिर प्रथम क्वेश्चन कहूची द फर्स्ट ट्रेन रन इन ओडिशा इन व्हिच ईयर। क्वेश्चन कहूची ओडिशा रे प्रथम करी रेलगाड़ी केबे दौड़ीथिला आ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 1896। मने रखंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ जो आमर ईस्ट कोस्ट रेलवे आपण मैंने जानते ईस्ट कोस्ट रेलवे रो जोन क्या कहुए जोन और यार सठिक आंसर होची विविएसआर वा भुवनेश्वर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपटे मु एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कही दूची जो प्रथम करी 1896 मसीह ओडिशा रे रेलगाड़ी दौड़ूला तार प्रकृत डेट होची 20 जुलाई 1896। मन रखु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ आमे जदि टिके आउर टिके बेसी डीपली जीवा तो मन रखु ट्रेन रो फुल फॉर्म कौन। रेलवे एग्जाम मानक प्राय एपर के क्वेश्चन आसे। ट्रेन रो फुल फॉर्म होची टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन। मुझे लिखि दूची आपण मान पई एसोसिएशन आईएनसी जहाँकि होची ट्रेन रो फुल फॉर्म। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। जदि आपण मानक मोर वीडियो भल लगुच तो दयाकोरी आपण माने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे कारण आपणकर गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब मते प्रेरित करिवो एभली वीडियो बनैबा को। तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहूची बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैशटैग क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन कहूची ओडिशा रो सर्वपुरातन वा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रो नाम कोन और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी उत्कल यूनिवर्सिटी। मन रखु जो उत्कल यूनिवर्सिटी सेटा को आमर मदर ऑफ यूनिवर्सिटी कहुए ओडिशा रे मदर ऑफ यूनिवर्सिटी बोली मध्य कहुए। आपण माने तो परिचित कारण आम ओडिशा रे लोक होई उत्कल यूनिवर्सिटी विषय जदि न जानिबु ताइले सेठार आ बड़ कथा कौन। आउ मन रखु जो आमर उत्कल यूनिवर्सिटी ताको केबे गढ़ा जाइतिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ताहा थिला 27/11/1943 बा 27 नवेम्बर 1943 मसीह यहाँ गढ़ा जाइतिला। आउ यार फाउंडर किए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यार फाउंडर ना जितेबले भी आसे 3 जनकर ना 4 जनकर ना प्रायतः बहुत इंपोर्टेंट से मध्य मुझे आपण मान कहूँ। प्रथम हेले सी पंडित नीलकंठ दास। मन रखु सी होचंती प्रथम करी माने प्रथम व्यक्ति जी की पंडित नीलकंठ दास ना आसे। द्वितीय ना आसे बहुत इंपोर्टेंट ये भी सी होचंती पंडित गोदावरीश मिश्र। मु लिखि दउची आपण मानक पई एठारे गोदावरीश मिश्र यांकर भी ना बहुत आसे। और तृतीय जहाँकर ना आसे से होचंती महाराज कृष्णचंद्र गजपति। मु आपको एटी लिखि दउची क्वेश्चन माने स्लाइड रे ही कृष्णचंद्र गजपति यांकर ना भी आसे फाउंडर लिस्ट रे। मन रखु ये 3 जनक मध्य जेकोसी ना भी आसिले आपण मैंने आखि बंद करके लिखिबे कारण ये 3टा ही सठिक आंसर हम कारण 3 जनकर अवदान बहुत महत्वपूर्ण उत्कल यूनिवर्सिटी रे। तो चलतु आज क्वेश्चन नंबर 3 आड़ को आगे जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 कहूँ इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन ओडिशा व्हिच होस्ट द 2023 हॉकी वर्ल्ड कप। तो आमर जो ओडिशा रे जो हॉकी वर्ल्ड कप होता 2023 माने गत वर्ष से हॉकी वर्ल्ड कप रे आम भारतर सबुठार बड़ स्टेडियम रे भी खेल होता और से आम भारतर सबुठार बड़ हॉकी स्टेडियम रो ना कौन। आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। मन रखु यह आमर राउरकेला सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो राउरकेला सहर रे अच्छी। मन रखु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ एथर जो आम ओडिशा रे जो हॉकी वर्ल्ड कप होता यह थिला आमर 15तम बा 15तम हॉकी वर्ल्ड कप। आउ एथिरे चैंपियन होता कि ना जर्मनी चैंपियन होता। मन रखु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ आमर भारतर स्थिति कौन थिला ना 9 नंबर रे आम भारतीय माने बा आमे माने 9 नंबर पोजीशन रे थिलु। तो आमर जो
ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଆମର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ବା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौच बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन या मुझे हैशटैग क्वेश्चन कहबी। इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट बा इंद्रावती जल प्रकल्प इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशार क्यों जिले में यह अवस्थित, यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए नवरंगपुर। मन रखु नवरंगपुर जिले में आमर इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट अवस्थित। आउ केते केते स्थान मन रखु नवरंगपुर सहित आमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट भी एथिरे अंशग्रहण करिताए किछि अंश। तो ये दुईटा डिस्ट्रिक्ट हम यार सठिक आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूँ, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हीराकुद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट बा पावर प्लांट। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहूँ किए से व्यक्ति थे जे कि हीराकुद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रो फाउंडेशन स्टोन व शिलान्यास देते। और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी कि आमर भारतर प्रथम प्रधानमंत्री बा पीएम थिले। और मन रखु जो आमर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एठारे ना बिजुली उत्पादन हुए, कौन उत्पादन हुए, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हुए। ताहा पुणी केते ना वर्तमान 2023 सुधा एक माने आमर इलेक्ट्रिक स्टैटिस्टिक्स अनुसार वर्तमान सुधा 214 मेगावाट केते ना 214 मेगावाट बिजुली उत्पादन करे किए ना आमर हीराकुद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आपको इनॉग्रेशन मध्य पंडित जवाहरलाल नेहरू करथिले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 जनवरी 1957 मसीह मन रखु 13 जनवरी 1957 रे यहाकू इनॉग्रेशन करथिले। आउ ये जो आमर हीराकुद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट एटा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रु 15 किलोमीटर दूर रे अछि। मन रखु संबलपुर रु 15 किलोमीटर दूर रे अछि। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आपण मानको मते लागुछि आपण माने बुझी सारिथिबे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूछि, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जोटा कि शॉर्टकट रे नाल्को कहुए ऑफ ओडिशा वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर क्यों मसीह यहाकू गढ़ा जाइतिला। आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 1981 बा 1981 मसीहा। मन रखु जो आमर एल्युमिनियम कंपनी बा नेल्को कंपनी ये होची आम ओडिशार गोटे टॉप मोस्ट कंपनी। और यह सर्वप्रथम करी 1981 मसीह आमर ओडिशा रे पदार्पण करथिला। और यार मुख्य लक्ष्य थिला एल्युमिनियम बा एल्युमिनियम परी गैलिलियम एवं लुहार पुनरुद्धान करी यहाकू पुणी थरे रियूज करी तार मरामती करी यहाकू रियूज करी आमे पुणी थरे यूज करिबा, यार मुख्य लक्ष्य थिला। एवं धीरे 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 यह एते हिट हो गला जे प्रायतः एबे ओडिशार टॉप मोस्ट कंपनी मानक मध्य ये अन्यतम बा अग्रतम। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग क्वेश्चन कहे मुझे एमती क्वेश्चन को। द पंचायत राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन ओडिशा इन द ईयर। क्वेश्चन कहूँ जो पंचायत राज सिस्टम सेटा आम ओडिशा रे केबे इंट्रोड्यूस्ड होइतिला बा केउ वर्ष इंट्रोड्यूस्ड होइतिला। मन रखु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओपीएससी रे मध्य आपण मानकर थरे आस्तिला ए क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ ये क्वेश्चन रो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 1961 1961 मसीह। मन रखु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ आपण मानक पई टिके मु बुझी दउची टिके एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दे दउची जे ये पंचायती राज सिस्टम को किए आनिथिले आउ यार महत्वपूर्ण कोन। आपण माने जानिथिबे हमर पंचायत रो कथा जोटा कि हमर विलेज लेवल रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हमर पंचायत। आउ पंचायत रो मुख्य किए सरपंच। तो प्रथम करी याकू किए आनिथिले ना बलवंत राय मेहरा। मु आपण मन पई स्लाइड रे लिखि दउची, ओडिया रे लिखि दउची। एक बलवंत राय कमिटी रे
जे कि चेयरपर्सन थिले बलवंत राय या प्रथम करिकी आनिथिले आम भारत रे। तेणु बलवंत राय को आमर फादर ऑफ पंचायत राज बा पंचायत राज सिस्टम रो फादर बा पिता बोली मध्य कह जाए बलवंत राय को। मन रखु बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन। आउ या सर्वप्रथम आमर भारत रे 1945 मसीह यहाँ स्वीकृति दि जाइथिला। आउ ओडिशा रे 1961 रे यहाँ माने फंक्शन बा कार्यकारी आरंभ करा जाइथिला। मन रखु बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपोर्टाट। संबलपुर वाज एनेक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द पॉलिसी ऑफ। देखंतु जो आमर संबलपुर आमर डिस्ट्रिक्ट ये संबलपुर को आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट निजर शासन रे मिसाई देथिले। केमिति मिसाई देथिले ना सेते बेले टिके भल भाव मोर ए क्वेश्चन को बुझाक चेष्टा करेंगे ना सेते बेले ना डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्से बोली गोटे सेते बेले गोटे आईन आपण माने आईन बुझी पारिबे। एमती कहते जो गोटे प्रकार आईन से इंग्रेज सरकार करथिला। से आईन अनुसार कौन थिला ना जदि कौन भारतीय राजा निजर पुत्र नथिला ताहेले से माने पोष्य पुत्र रखी थिले मध्य से संपत्ति से पोष्य पुत्र को दे पारिबे नहीं। कहबार कथा थिला जो मानकर ब्लड रिलेशन रो बा निजर पुत्र नहीं से मानकर ऑटोमेटिक कौन हम ना तांकर राज्य आमर इंग्रेज सरकार अधीन रे चली जिवो। आउ ताहाको आमे डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेफ्से बोली कहू। आउ से अनुसार आम ओडिशा रो जो राज्य जाइतिला सेटा कौन ना संबलपुर। मो राज्य कहूँ कारण राजा अनुसार से छोट छोट राज्य रे डिपेंड करुथिले सेतिपय मो सेटा को संबलपुर राज्य संबलपुर को एठारे राज्य बोलिकी संबोधन करूछि। आशा करछि ए क्वेश्चन रो आंसर आपण मानकू मिली जाइथिबो। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ आपण मानकू आशा करछि बुझी सारिथिबे। आउ हाँ मन रखु सेते बेले संबलपुर रो राजा किए थिले ना नारायण सिंह। मन रखु आपण मानक पई लिखि दउछि एठारे स्लाइड रे। सेते बेले नारायण सिंह थिले राजा थिले। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ऋषिकुल्य रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो ऋषिकुल्य रिवर केउठारी ओरिजिनेट होछि बा बाहरी छी। और यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए दारिंगबाड़ी हिल। आउ दारिंगबाड़ी को आपण माने जारी छंती हम ओडिशा रो कोन कह जाय कश्मीर बोली कह जाय। बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टि। आउ जो ऋषिकुल्य डैम अछि या कोठू ना कंधमाल जिल्ला रो आउ ता सहित गंजाम जिल्ला रे मत केते अंश जो ऋषिकुल्य रिवर रो कथा कहूँ मु एठारे जाइछि। आ मन रखु ये जो ऋषिकुल्य रिवरटा क्योठार बाहरी ना दारिंगबाड़ी हिल रू। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ दारिंगबाड़ी को ओडिशा रो कश्मीर बोली मध्य कह जाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। द ओडिया पोएट बा ओडिया कवि सारला दास वाज कंटेम्पररी ऑफ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आ मन रखु टिके भल भाव बुझा ये क्वेश्चन को ना क्वेश्चन कौन सारला दास समसामयिक बा से समय रे क्यों राजांकर समय रे सारला दास आसी से समय। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी कपिलेन्द्र देव प्रजापति कपिलेन्द्र देव। मन रखु आम जब ठीक से टिके बुझा सारला दास को कौन कह जाए ना या आमर आदि कवि बोली मध्य कह जाए। आदि कवि कौन ना ये हूँ आम ओडिशार प्रथम कवि। मन रखु परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण। आउ ये कौ समय ना पंचदश समय पंचदश शताब्दी ये आउ यांकर जो केतेटी महत्वपूर्ण लेखा जोटा कि यांकु अमर करिछि हमर ओडिशा बा आम भारतर इतिहास रे सेतिमध्यरु प्रथमटा है सारला महाभारत। बहुत इतरी ये नाम कमेथिले। और द्वितीयटा है
ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ବି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଆଉ ତୃତୀୟ ୟାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଥର ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଦେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ସାରଳା ଦାସ ଇଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଲିପଡ଼ାର କନକପୁର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଲିପଡ଼ା ପାଖର ଗୋଟିଏ କନକପୁର ଗ୍ରାମରେ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେତେତମ? ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 6 ନମ୍ବର ବା 6ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି 6ଟା ଭାଷା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ତାମିଲ। এটা ୟୁପିଏସସି ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ତାମିଲକୁ 2004 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ କୁହାଯାଏ, ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ 2005 ମସିହାରେ, ତାପରେ ତୃତୀୟରେ କନ୍ନଡ଼, ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋର ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଏ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, କନ୍ନଡ଼କୁ 2008 ମସିହାରେ, ସେମ୍ ତେଲୁଗୁକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବରରେ ତେଲୁଗୁକୁ ସେଇ 2008 ମସିହାରେ, 5 ନମ୍ବରରେ ମଲୟାଲମ କେରଳ ଏରିଆରେ ଏ ଭାଷା ପ୍ରାୟତଃ ବୋଲାଯାଏ, ମଲୟାଲମକୁ 2013 ମସିହାରେ, 2013 ଏବଂ ଆମର ଶେଷରେ 6ଠରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିଜ ଭାଷା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 2014 ମସିହାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇୟର। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 2018 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା। ଆଉ ଏଥିରେ ନା ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏଥିରେ ଏସୋସିଏଟେଡ଼ ବା କନେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 250 କରୋଡ଼ ବା କୋଟି ହେଉଛି ଏହାର ବଜେଟ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲ୍ପ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ କେତେ ନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲ୍ଥ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନେଇକି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଆଡ଼କୁ ଆମେ ବଢ଼ିଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କହୁଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମହାନଦୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ରିଭର ବା ମହାନଦୀ ଉପରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର
ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।